नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ प्राची जेटली फ्रॉम IUSA मीडिया। और जैसा कि हम आपको अलग अलग जगह के दर्शन करवा रहे हैं, आज हम बहुत ही एक पावन धरती अयोध्या नगरी में हैं। और उसी अयोध्या नगरी में एक बहुत ही एक सुंदर जगह है। उस जगह के बारे में खुद पंडित जी हमें बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे ही हमने इस धरती पर कदम रखा, पूरी अयोध्या नगरी जो है राममय हो रही है। और ये जगह भी जो है इसकी भी एक ऐसी विशेषता है कि बहुत ही डिवाइन जो है एक अनुभव यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि इस मंदिर की जो है क्या खास विशेषता है, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या लोगों का जो है एक श्रद्धा और विश्वास है। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस वक्त, हमारे पीछे ही जो है वो मंदिर का द्वार है और हमारे सामने जो है मंदिर के बाहर सरयू नदी है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। प्रसाद तिवारी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, इस मंदिर का नाम क्या है? ये राजा साहब अयोध्या का मंदिर है, इसको राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो सामने घाट है, इसका क्या नाम है? अभी तो गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसका नाम है गोप्रतार। गोप्रतार। जी। और इसका जो है मतलब क्या है? गोप्रतार का मतलब है जो भी भगवान के साथ गए, अयोध्या के समस्त जीव जंतु जो भी, वो सब तर गए। फिर उनको इस धरा पे कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कभी 84 लाख योनियों में नहीं आएंगे, तो उसे मुक्त हो गए। अभी थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर इस सरयू घाट पर घाट पर क्या हुआ था। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना। जिसने भी आप सबने रामायण देखी है, किसी भी आप उम्र के आप लोग आप होंगे, जो भी आपका जो है आप किसी भी अ, जगह पर रहते होंगे पूरे देश में या विदेश में, अगर आपने रामायण देखी है तो पंडित जी, रामायण में कौन सा ऐसा दृश्य है जिसके बारे में जिससे हम लोग इस मंदिर को जो है वो जोड़ सकते हैं? क्या कहानी जुड़ी है? भगवान श्री राम जी ने कैमरा में दिखा। भगवान श्री राम जी ने जब अपनी मानव लीला समाप्त की धरती से, तो उनको भी अपना समय निश्चय किया था अपने धाम जाने के लिए। तो उनकी कृपा से ब्रह्मा जी प्रेरित हुए। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या में भेजा। यमराज साधु वेश अयोध्या में पधारे और यहाँ आए भगवान के पास दरबार पे। तो उन्होंने कहा कि इतबल ऋषि का दूत आपसे मिलना चाहता है। भगवान की आज्ञा हो गए, सामने मुलाकात हुई। तो उन्होंने जब वहाँ पधारे भगवान के पास, तो कहा प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। जो सुन लेगा या देख लेगा उसे आप प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। जब वार्ता के लिए बैठे तो लक्ष्मण को पहरे पर किया। राम जी और यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। तो यमराज ने कहा प्रभु जब प्रथम सृष्टि सृजन आपने किया था तब मुझे बनाया, और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो गया। अब आप धाम पधारें, आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। इसी बीच द्वार पर दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हुए, बोले श्राप दे देंगे, अयोध्या नष्ट हो जाएगी या जल जाएगी। तो श्राप क्या देंगे, ये तो बात की बात थी। लक्ष्मण जी ने ये सोचा कि अयोध्यावासी समस्त नष्ट हो जाएंगे, यहाँ राम जी की प्रतिज्ञा मैं अकेला मारा जाऊँगा। तो उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया कि सब सुरक्षित रहे, मैं मारा जाऊँ। वो वार्ता कक्ष में चले गए। और वार्ता कक्ष में जैसे गए, यमराज ने कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, उनको उस समय तो दुख हुआ क्योंकि प्रतिज्ञा जान रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा आपसे दुर्वासा ऋषि तत्क्षण तुरंत मिलना चाह रहे हैं। राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए। दुर्वासा ऋषि आए, उनका स्वागत हुआ, गए। लेकिन राम जी के सामने समस्या बनी रही कि वो बाहर निकलते हैं वार्ता कक्ष से तो लक्ष्मण को मारना है, और गोत्रवध का पाप नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये गोत्रवध का पाप कर सकते नहीं। तो इसके लिए उन्होंने गुरु जी से बताया, गुरु जी इसका कोई तो निराकरण होगा जिससे मर्यादा ना भंग हो और ना गोत्रवध का पाप हो। गुरु जी हनुमान जी से सबने निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वह मृत्युदंड के ही बराबर है। राम जी ने वही किया। जब बाहर आए प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट। शेषावतारी थे, वो सरजू जल में प्रविष्ट हुए, अपने शेष रूप में आ गए। वो आज की तारीख में लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में राम की पैड़ी है, उसके पश्चिम जहाँ पंप लगा उसके बगल, वो लक्ष्मण घाट के नाम से जाना। लक्ष्मण जी के जाने के बाद भगवान ने भरत जी से कहा कि अब सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए, अब हम भी प्रस्थान करेंगे, और बात भी हो चुकी थी। भरत जी ने कहा हम आपके बिना तो रह सकते नहीं। भरत जी ने ये बात शत्रुघ्न जी को बताई। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे। उन्होंने कहा कि जब हम साथ आए तो साथ ही रहेंगे। मथुरा का राज उन्होंने अपने दोनों बेटों को बांट दिया,
और स्वयं शत्रुघ्न जी अयोध्या चले आए। यहाँ दोनों 3 भाइयों के 2-2 पुत्र थे, 6 को अयोध्या का राज किसी को नहीं दिया गया, सबको दूर दराज का राज दिया गया और सबको राज देकर जो भी धन संपत्ति घोड़े हाथी देकर इनको विदा कर दिया गया। सब अपने अपने राज वापस चले गए। बात भगवान ने भरत जी ने जाने की अपनी तैयारी की, तो उनके साथ अयोध्या का समस्त समाज, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, यहाँ तक कि अदृश्य आत्माएँ और अस्थावर जंगम जिसमें श्वेतज पिंडज और ये बताए गए सभी, कोई जीव यहाँ शेष नहीं बचना चाहता था। भगवान के स्वरूप वर्णन को वाल्मीकि जी ने किया है कि भगवान ने धनुष का त्याग किया, समस्त वैभव का त्याग किया, राजा थे, भौतिक सुखों को त्याग दिया। भगवान ने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया, नंगे पैर हुए, कुश हाथ में लिया और भगवान के साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, 7 संहार कारिणी शक्ति भगवान के साथ प्रस्थान हुई। भगवान चले, भगवान मंत्रोच्चारण करते हुए चले। उसमें कहा गया कि वो किसी से बोलते नहीं, वैसे भी मंत्रोच्चारण में बोला नहीं जाता। भगवान के साथ अयोध्या की समस्त प्रजा, जीव जंतु सब चल पड़े। भगवान अयोध्या से 2 कोस पश्चिम 4 मील दूर भगवान सरजू तट पर ठहरे। जब अयोध्या का सारा परिकर आ गया, जीव जंतु सभी जो जाने वाले थे, देवता प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि ये सब हमारे साथ जाना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता अपने अंश में वापस जाएंगे और आपकी प्रजा साकेत धाम में शांतन नाम की लोग जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबों को डुबकी लगवाया सरजू नदी में, या जल स्पर्श कराया, सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया और सबको सशरीर विमान से भेजा। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ विमान का वर्णन किया है। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में मिला लिया, समाहित कर लिया। फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए हैं और आना चाहते हैं तो उनको भेजिएगा। तो 1 मास का समय रखा, वह कार्तिक मास है। भगवान ने अपने जाने की लीला शरद पूर्णिमा के दिन की और भगवान भी जल में प्रविष्ट हुए। जब डुबकी लगाई बाहर आए तो वो चतुर्भुज रूप में आए और वो भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार, अभी ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये सरजू जी का यहाँ का बहुत महात्मा बताया गया है और ये मंदिर लगभग 550 वर्ष पुराना है भारतीय पुरातत्व के अनुसार। भगवान यहाँ खाली हाथ विराजमान है और साथ में एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि अंत में सबको खाली हाथ ही जाना है, इसलिए अच्छे कर्म किए जाएं। और यहाँ का जो ये राजा साहब अयोध्या का मंदिर है, तो पंडित जी, तो हम लोग जिस तट की बात कर रहे हैं वो इस मंदिर के कितने आसपास है? यह मंदिर के सरजू नदी ही इसके आसपास, क्योंकि ये महाराज विक्रमादित्य और तीर्थराज प्रयाग जो तीर्थों के राजा हैं उनके द्वारा ये बसाया गया और उनको तीर्थराज द्वारा कामधेनु गाय दी गई थी, उससे उसकी स्थापना की गई। तो ये गलत हो सकता नहीं। जैसे यहाँ का महात्मा बताया गया है कि इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, जैसे यहाँ लिखा भूमंडल में, समस्त भूमंडल में गुप्तार तीर्थ के समान न हुआ है और न होगा। जहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। कहा गया है सुबह, जैसे इसमें देख लीजिए, जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जितने भी दिव्य तीर्थ पृथ्वी पर हैं वो सब कार्तिक मास में गुप्तार नामक महातीर्थ में निवास करते हैं। तो अभी मैं कुछ भक्तों की बात सुन रही थी। यहाँ की जो मंदिर की प्रतिमा है उसकी भी बहुत खासियत है कि एक बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती। इस कुछ प्रतिमा के बारे में कुछ बताएंगे क्या? भगवान राम का स्वरूप इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है, देखने के बाद तो मन प्रसन्न हो जाता है। और इस स्वरूप के समक्ष माता सरजू जी यहाँ सामने बह रही हैं। ऐसा संगम शायद देश में कहीं नहीं होगा कि जो ये दोनों दृश्य एक दूसरे को, या भगवान के दर्शन और माता सरजू के दर्शन या किसी समुद्र के दर्शन हो रहे हों। यहाँ की अनुपम छटा है, इसको देखकर ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो और भगवान जब अयोध्या में आए थे तब चतुर्भुज रूप में माँ के पास पधारे थे। जी, माँ ने उनको अपने अनुसार 2 भुजा और शिशु बना के गोद में आने के लिए कहा। भगवान आए, रोए भी, भगवान को रोने के लिए भी आदेश दिया। भगवान का लालन पालन किया, बड़े हुए, सारी लीलाएं की। सारी लीलाओं के बाद जब भगवान गए फिर भी चतुर्भुज रूप में ही गए। ये भगवान की ही विशेषता रही। बिल्कुल बिल्कुल। और पंडित जी, मैं एक चीज़ अगर पूछना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि अभी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। कुछ जो है
जगह बहुत सुंदर है, लेकिन अभी जो है अभी लोगों को इतना नहीं इसके बारे में जानकारी है। और दूसरा जो है अभी इतने प्रबंध भी नहीं है इस जो है स्पेशल इस एरिया में, क्योंकि जहाँ पर जो मेन मंदिर है वहाँ पर तो, लेकिन इसके बारे में नंबर एक ज़्यादा जानकारी नहीं है, नंबर दो यहाँ पर जो है जैसे सुविधाएं हैं, जैसे सड़क की सुविधा हो गई या फिर और भी जैसे दुकानों की सुविधा होगी, अभी उतना नहीं डेवलप हुआ है। और थोड़ा बहुत मैं जैसे देख रही हूँ कि मंदिर भी थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में है। तो किस तरह से अभी जो आपको क्या कुछ ऐसा उम्मीद है कि अभी जब, क्योंकि अयोध्या नगरी जो है एक विकास की ओर चल पड़ी है, तो आपको लगता है कि क्या आपको इस तरह का एक उम्मीद है कि ये मंदिर भी जो है इसका भी अभी एक एक तरह से एक नया जो है कुछ रूप देखने को मिलेगा, या जो प्रशासन है क्या उनको ऑलरेडी जो है पहले से अभी उनको लगता है, आपको लगता है कि प्रशासन जो है अब इस मंदिर की भी एक विशेषता को उभार कर लोगों के सामने लेके आएगी, ताकि लोगों को महत्व पता चले कि ये कितना पावन जो है ये जगह है। तो अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो जो जन्मभूमि है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत और चीज़ें हैं। तो क्या आपको अभी आने वाले समय में एक उम्मीद है, या प्रशासन से जो है आपको लगता है कि अभी इस मंदिर का जो है ज़रूरत तो है, ऐसे देखने में लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। यह मंदिर राजा साहब अयोध्या के द्वारा उत्तर प्रदेश पुरातत्व ने 1984 में अधिग्रहित किया था, संरक्षित किया था। और उसने सिर्फ संरक्षित ही किया कुछ नहीं। ये पत्थर यहाँ लगे हुए हैं, इसकी परमिशन 6 महीने में मिली थी। एक दादाजी थे, उन्होंने लगवाया था तो 6 महीने में परमिशन मिली। इसका और कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। और पहले सरकार भी अच्छी थी जिन्होंने नहीं किया। अब संभावना है कि इसका उद्धार होगा। महाराज जी कभी यहाँ पदार्पण करेंगे और विधिवत बनेगा, क्योंकि ये भगवान राम का गमन स्थल है। अयोध्या भगवान राम का आगमन स्थल है। और यहाँ बहुत कुछ बनाया है। अभी कुछ नए घाट बने हैं यहाँ, इस सरकार द्वारा बनाया गया। 700 मीटर इधर उत्तर की तरफ बना और 200 मीटर दक्षिण की तरफ बना है। इसको बंधे से जोड़ रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद अगर बंधे पर चढ़ जाएंगे तो आप सीधे अयोध्या पहुंच जाएंगे। यहाँ का पूरा बन गया और सड़कें भी बन रही। एक परिक्रमा मार्ग का 4 लेन बनने वाला है, वो हो चुका है। और एक लक्ष्मण के नाम से एक सड़क बनने वाली है, लक्ष्मण जी के नाम से, वो भी बनेगी। और उसमें जहाँ पार्किंग की सुविधा वगैरह भी दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ समय है। और यहाँ तक कि मुझे कुछ सुनने में आया, जानकारी है कि सबको मुआवजा दे चुकी है सरकार। अब सरकार जब चाहेगी तो इसका निर्माण कराएगी। तो रोड की सुविधा, ये लखनऊ रोड से फैजाबाद शहर में प्रवेश करने के बाद जो रामपथ बनाया गया है, रामपथ से 1 किलोमीटर आने के बाद वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है जो शहादतगंज के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ये रोड परिक्रमा मार्ग यहाँ आने वाली है। फिर आने जाने की सबकी सुविधा हो जाएगी। और अभी भविष्य में संभावना है कि अयोध्या सुधर जाने के बाद यहाँ भी सरकार इसको बनवाएगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो है अभी अयोध्या से ही जो है यहाँ पर आए हैं। हमें लगभग 15-20 मिनट लगे हैं, लेकिन यहाँ पर आने का जो अनुभव रहा है, यहाँ पर आने के बाद का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। और जितना कि हमने यहाँ पर देखा है कि पंडित जी ने जिस तरह से जो भी कोई भक्तजन यहाँ पर आता है उसके महत्व को, इस जगह के महत्व को बहुत ही विस्तार से हर भक्त को बहुत ही पेशेंस के साथ जो है पंडित जी सबको समझा रहे थे। और बहुत ही अद्भुत एक जो घटना यहाँ पर घटी थी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा जो है आप इस मंदिर को या इसके महत्व को जितना स्प्रेड करना चाहेंगे। और अभी हम लोग जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो हमने देखा था कि बाहर बहुत सुंदर सुंदर जो है फूलों से सजी हुई नाव जो है वहाँ पर थी। और मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जो है बोटिंग भी होती है। सो इसमें इस जगह में एक पोटेंशियल है बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने का, एक डेस्टिनेशन बनने का, विद जिसके साथ जो है एक धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है, श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। सो मैं आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर जो भी प्रशासन अगर इस वीडियो को देख रहा है तो सभी से जो है एक विनती है कि प्लीज़ इस मंदिर को के बारे में प्रचार कीजिए, ताकि इस मंदिर का जो है देश विदेश में पता चले। और जो भी इस मंदिर के जैसे पंडित जी ने बताया कि जीर्णोद्धार में जो है योगदान कर सकते हैं, जिससे कि इस मंदिर को हम लोग देश
और विदेश में जो है इसके बारे में प्रचार कर सकें। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि जो लोग वहाँ आएंगे वो यहाँ ज़रूर आएंगे जहाँ जहाँ जन्म हुआ और जहाँ पर वो अंतर ध्यान हुए, तो वो यात्रा तो पूरी करनी ही है ना। तो हम भगवान की अगर हमें जो है उनकी जो पूरे जीवन की यात्रा हम लोग जो है वहाँ से यहाँ की यात्रा में जो है पूरी कर लेंगे। एंड उसी के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार इस मंदिर में आएंगे इसकी कुछ अलग ही रूपरेखा होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।